अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है संडे का दिन और आज मेरी कज़न आने वाली थी, जो हमेशा ईद के दूसरे दिन आती हैं हर ईद पे अपने हस्बैंड के साथ। तो इस बार वो आने वाली थी, लेट हो गया क्योंकि ईद के सेकंड डे नहीं आई थी वो। तो आज टी टाइम पे आने वाली थी, तो मुझे पता था आज सारे काम करने। तो सबसे पहले मैं फ़्रेश हुई, व्लॉग स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद नाश्ते में सेकंड वाली बहन ने बनाई थी भिंडी, तो यहाँ मैंने वो ले लिया है। रात में तंदूरी चिकन बना था दोनों बहनों के लिए, तो थोड़ा सा वो भी ले लिए। और बस मैंने फटाफट से नाश्ता स्टार्ट किया और फिनिश किया है, ताकि मैं आगे के तमाम काम जल्दी से स्टार्ट करूँ। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं। आई नो ये व्लॉग जो है ना पूरा संडे का व्लॉग है, मगर इतना हम लोग थक गए थे। खैर आप लोगों को इस व्लॉग में सब कुछ देख के पता चल जाएगा। इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैंने मंडे को कुछ एडिटिंग नहीं की। मैंने कहा बस छोड़ दो। फिर मंडे को भी कुछ ऐसा हो गया कि ट्यूसडे वाले दिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब हम करते हैं, हर हाल में करते हैं, क्योंकि थकन तो चलती ही रहनी है, वो ख़त्म नहीं होनी। फटाफट से नाश्ता किया, क्योंकि किचन का जो जितना भी पकाने का काम था वो मम पे था और मेरे पे पूरे घर की सफाई का था। अच्छा, सेकंड वाली बहन भी कर लेती हैं, लेकिन उनका जो है पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो वो पढ़ाई में बिज़ी थी। साथ में थर्ड वाली बहन कोई ना कोई मेरी हेल्प कर देती हैं। उनको मैंने बोला आप मम की हेल्प करो, मैं अपनी हेल्प खुद ले कर लूँगी। तो बस यहाँ सबसे पहले आई और यहाँ धोबी से माशाल्लाह भर के, जैसे कहते हैं ना, कपड़े आ गए थे भर के। फिर मैंने फटाफट बाबा यहाँ से गए और मैंने सबसे पहले ये वाला रूम क्लीन किया। यकीन करें, छोटा सा घर है, इतना टेबल भरा रहता है, इतनी सोफ़े पे चीज़ें, उफ़ करते 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 दिमाग ख़राब। और यहाँ उस दिन जो बच्चे आए थे ना, उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था टेबल पे। तो फिर मैंने सोचा इसको भी जल्दी से क्लीन करते हैं, ताकि हमारा टेबल बिल्कुल चमक जाए। और इसके निशान मिटाना कोई मुश्किल नहीं था, आप थोड़ा सा पानी सर्फ लें और फ़ोम से अच्छे से क्लीन कर लें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सारा इस सोफ़े पे से चीज़ें हटाई, सारा सोफ़ा क्लीन किया, सीढ़ी क्लीन की, सारा कुछ क्लीन करने के बाद टेबल क्लीन किया एंड देन फिर मैंने झाड़ू वगैरह की। अच्छा, टेबल का सामान हटा दिया था मैंने, उसके बाद मैंने झाड़ू करने के बाद मैं ये वाला स्टेप कर रही थी, ताकि बस सिर्फ पोछा लगाना रह जाए। तो फटाफट से मैंने अपने सारे काम किए, क्योंकि ना टी टाइम में अगर कोई आ रहा है ना, तो एक तरह से टाइम दोपहर का शॉर्ट हो जाता है अगर आप लेट उठो तो मेरे साथ तो यही हुआ था, मैं लेट उठी थी। लेकिन मुझे पता था कि आज मुझे ये सारे काम करना है। बस हालांकि इतवार का दिन दिल करता है बस खामोश लेटे रहो, कोई बात ना हो, कुछ नहीं हो, लेकिन खैर मेहमान आते हैं उसकी भी खुशी अच्छी होती है, मज़ा भी आता है। तो बस यहाँ एक एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि ईद पे मुलाकात नहीं हुई थी ताई की बेटी से, तो अब वो आ रही थी फाइनली। हर ईद पे वो अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर आती हैं, और वैसे रहने आती हैं तो हमसे मिलने हर टाइम आती हैं, हर महीने। तो बस यहाँ पे मैंने सारा क्लीन अप किया, पोछा लगाया। आप लोग बताएं कितना सुकून लग रहा है। पहले देखें ड्राइंग रूम और अब आप लोग देखें कितना सुकून, कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और मैंने कोई ईद के बाद जाके मैंने ख़ुद सफाई की है, या मेरे ख़्याल से, वरना बीच का मुझे याद भी नहीं आ रहा। खैर, तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन अप करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद मैं आ गई थी सेकंड वाले रूम में। अच्छा, यहाँ के लिए पहले मैं सोच रही थी कि मैं पहले आप लोगों को दिखा दूँगी सफाई किया तो टेबल कितना प्यारा हो गया है। अच्छा, यहाँ के लिए मम्मी ने मुझे एक आइडिया दिया हुआ था, ईद पे दिया था बेसिकली, लेकिन मुझे अभी तक याद था, तो मैंने सोचा इस बार वो करते हैं ना, तो आप लोगों को आगे चल के दिखा दूँगी। तो अभी मैं आ गई थी लॉन्च में, जहाँ पे सब बैठे हुए थे। सेकंड वाली बहन तो रूम में पड़ रही थी। तो यहाँ पे जो है मम ने कबाब का बैटर बना दिया था, फॉइल कबाब का। और मेरी थर्ड वाली बहन जो हैं, वो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ड्राइंग रूम में चादर बिछा के वो वहाँ पे फॉइल वाले कबाब बना रही थी, मतलब कोडिंग कर रही थी सारा कुछ। और यहाँ मैं आ गई थी, मैंने सबसे पहले सोचा डस्टिंग करते हैं, ताकि टेबल का सारा कचरा नीचे गिर जाए। तो फटाफट से, समझे, ये वीडियो मैंने आखिरी बनाई, उसके बाद जो मैं काम में बिज़ी हुई हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। तो फटाफट से मैंने हर जगह की डस्टिंग करी, सारा कचरा नीचे गिराया और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है।
अच्छा, तो यहाँ पे मैंने नया वाला रनर बिछा दिया था और ये सारा फूल वगैरह सब निकाल दिए थे। कबाब के लिए वो ट्रे निकाल दी थी मैंने, मम ने फ़ॉइल कबाब रखे हैं। यहाँ सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा, ये वाला आइडिया मुझे मम ने ना मतलब ईद पे दिया था कि ना ये मैट बिछा के एंड देन यहाँ पे फूल रखें, ये बहुत प्यारा लगेगा। तो इस बार मैंने ऐसा किया। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और मेरी हालत बहुत ही कोई गंदी हो चुकी थी और जब मैं ये रूम क्लीन कर रही थी ना, अच्छा यहाँ पे ना मम ना बाबा के लिए दोपहर का खाना गर्म कर रही हैं, भिंडी और रोटी। जब मैं बीच वाला रूम क्लीन कर रही थी, सेकंड वाली बहन आके मुझसे पूछ रही थी कि कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। तो मुझे पता था ये पढ़ रही हैं। मैंने इनको इतना सुकून वाला काम दे दिया ना, जिससे मुझे बहुत ही कोई गुस्सा आ रहा होता है कि बहुत सारे ना ट्रंक के कपड़े थे, तो मैंने बोला कि आप वो रख दो। तो बहुत सारे पर्दे आए थे जो ईद पे लगे हैं, उसके पहले वाले जो थे वो सारे ट्रंक में रखें। ये सारा बंडल जो है ना ये मैं सेट करूँगी, क्योंकि सब अलमारी में जाना है, सबका अलग अलग एक पोर्शन बना हुआ है, तो वहाँ जाना है। सिर्फ मुझे पता है, तो ये काम मैंने नहीं दिया। मैंने बोला आप सारे पर्दे और कुछ कपड़े वगैरह थे वो अंदर रख दो ना। तो मेरी बहन ने सब कुछ अंदर रख दिया, जो कपड़े वॉश होके आए थे वो सारे अंदर रख दिए अलमारी में। पूरा मतलब बेड पे जो भी कुछ था ना वो उन्हीं का सामान था। और मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, संडे को ये दिन दिखा रही हूँ ना, फ्राइडे वाले दिन मैं और मेरी बहन ने बैठ के ना ये अलमारी क्लीन की है। लिटरली गाइस, मतलब ऐसा हुआ है हर ईद पे करते हैं, इस ईद पे नहीं कर पाए थे, तो अब हम दोनों ने मिलके किया। हार्डली कोई 15 मिनट्स लगे होंगे, लेकिन ये काम करने के लिए इतना कोई लड़ाई बहस होती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। ऊपर वाले पोर्शन में ना हमारे समझे कहीं अच्छे पहन के आने जाने वाले कपड़े हैं, और ये जो बैग में है ना ये उसमें ना अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले ईद के ड्रेसेस हैं। और यहाँ ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं इसमें हम लोगों के घर में पहनने वाले कपड़े हैं, कोई घर में आ जाए तो पहनने वाले कपड़े हैं। लेकिन अमूमन आप लोगों ने हम लोगों को इन कपड़ों में देखा ही नहीं होगा व्लॉग में, क्योंकि घर में ऑल टाइम टी शर्ट ट्राउज़र चलता है। अगर कहीं जाते हैं तो ही मैं आप लोगों को ड्रेसिंग दिखा रही होती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरी बहन का ये ग्रीन वाला निकाल देते हैं ज़ेलबरी का, और मैं अपना ये बारबेक्यू में जो पहना था वो पहनती हूँ। इतने में क्या हुआ, मैंने ये ड्रेस निकाला और मैं लेट गई ना, बाबा और मैं बातें वगैरह कर रहे थे और मेरी सेकंड वाली बहन पढ़ रही थी। इतने फोर्थ वाले मामू मामी का कॉल आया कि वो लोग रात के खाने पे आ रहे हैं। ओ माय गॉड। और मैंने तो निकाल दिए थे अपने बारबेक्यू वाले कपड़े। मैंने कहा लास्ट टाइम उन्होंने वही देखा, मैंने फटाफट से चेंज किया, नहाने गई, नहा के आई हूँ और फिर ये वाला ज़ेलबरी का ड्रेस पहना है। और फटाफट टी टाइम के बाद, टी टाइम की जो तैयारी करनी थी, साथ साथ खाने की तैयारी में भी काम शुरू हो गए थे। तो मैंने फटाफट से नहा के आई, अपना सुकून से रिलैक्स हो गई थी। और जैसी सेकंड वाली बहन को पता चल रहा है कि एक और मेहमान आने वाले हैं डिनर में, तो वो फटाफट किचन में चले गए। उन्होंने बिरयानी बनाई और मम साथ में बाकी चीज़ें करी थी, आगे चल के दिखाऊंगी क्या क्या बनाए। अच्छा, तो हमने हाफ़ दस्तरखान लगा दिया था टी टाइम के लिए, ताकि थोड़ी सी देर ड्राइंग रूम में बिठाएं एंड देन फिर हम यहाँ टी टाइम पे ले आए। तो यहाँ समोसे और भी आ सकते थे, लेकिन हमने अभी इतने रखे थे ताकि गरम गरम बाकी लेकर आएंगे। इस पर फॉइल शीट मेरी थर्ड वाली बहन ने चढ़ाई है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, बहुत प्यारी। क्लिंग शीट के साथ ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मगर उन्होंने बहुत प्यारा किया है। यहाँ क्रीमी चिकन मलाई समोसे, वो सैंडविचेस थे, ये भी बहुत मज़े के थे। पापड़ी जो है वो दही बड़ों पे रखने के लिए। और ये सारा मैंने टेबल सेट कर दिया था, कोई भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। वैसे तो सब कुछ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक थोड़ा सा सेट करने वाली बात ये थी। यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को आउटफिट दिखाऊं, और मैं सारी अपडेट साथ साथ ना अपने क्या बोल रही थी, देखो मैं भूल जाती हूँ, इंस्टा पे भी देते रहती हूँ। खैर, तो थोड़ी सी सैडनेस ये हो गई थी कि जो टी टाइम के मेहमान को जितने बजे आना था ना, वो उतने बजे नहीं आके वो आए तकरीबन 8 बजे। तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, कभी हो जाता है। खैर, उसके बाद फिर मैं ड्रेस दिखाने के बाद, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समेटने के बाद मैं दिखा रही थी, वो लोग काम कर रहे हैं किचन में, मामा और सेकंड वाली बहन। मैंने अपने लिए टैंक बनाया, और लिटरली मैं सब कुछ व्लॉग के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे इंस्टाग्राम के लिए मुझे याद आता है ना, मैं वहाँ की स्टोरी के चक्कर में व्लॉग भूल जाती हूँ। इतने भंड होते हैं ना कि बस जिसने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो करे जाके जल्दी से। और यहाँ थर्ड वाली बहन और मैं, हम दोनों बैठे हुए हैं, और बाकी मम और सेकंड वाली बहन किचन में काम में लगे हुए हैं, खाने की तैयारी देख रहे हैं।
यहाँ फिर दोनों का काम हो गया था। सेकंड वाली बहन मेरे पाँव पे आके बैठ गई थी, मम मेरे बराबर लेट गई थी। हम लोग इंतज़ार करते 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 थक गए थे, क्योंकि इतनी भूख, टी टाइम की भूख ना स्पेसिफ़िक होती है। वो कोई 7-8 बजे नहीं लगती, वो तकरीबन कोई 5 बजे से लगने लग जाती है और दिल करता है फटाफट से कुछ खा लो। लेकिन हम सब्र कर रहे थे कि भाई मेहमान आएंगे तो ही खाएंगे, वरना हमारा सारा खाना पानी पानी हो जाएगा। और वैसे तो कोई वो नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं, गरम गरम भी जो कुछ रखा था वो सब भी ठंडा, मतलब प्रॉपर मूड ऑफ हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। एंड देन यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ मैं आपको। पहले बाबा बैठे हुए थे, अब नहीं है, तो मैंने सोचा आपको एक अच्छे से टूर करवाते हैं। फिर यहाँ पे मेरे बहनों ही आ गए, मेरी कज़न आ गई ब्लैक ड्रेस में, हम लोग मिले करे हैं। और यहाँ पे फिर दोनों आके बैठ गए हैं, सामने बाबा बैठे हैं, मम और मैं सेठी पे बैठ गए थे। बाकी दोनों बहनें जो है ना, अनाबिया को गोद में लेने के लिए इतना लड़ रही थी, इतना, और बहुत खुश भी होते हैं हम लोगों को, इंतज़ार भी बहुत होता है कि भई अनाबिया आएँ। और फाइनली वो रहने के लिए आई हैं। लताई हमारे पास ही रहती हैं, तो वो रहने के लिए आई हैं, तो हम लोगों के अब मीटअप तो चलते ही रहेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है। दही बड़े, सैंडविचेस और साथ ही साथ फॉइल कबाब और समोसे। आप लोग बताइएगा टेबल कैसा लगा आप लोगों को। तो यहाँ पे बस मम्मी यहाँ पे सर्विंग कर रही हैं, मैं यहाँ पे अनाबिया को गोद में ली हुई थी। एंड देन यहाँ पे सबका काम चल रहा था, खाना पीना चलता जा रहा था। और यहाँ अनाबिया इतने प्यारे कपड़े पहन के आई थी, इतनी प्यारी सैंडल पहन के आई थी, तो बस हम लोग उन्हीं को एक के बाद एक लड़ रहे थे, लेते जा रहे थे। आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद की दावतें अभी भी चल रही हैं? क्योंकि हमारी तो माशाल्लाह से चल ही रही हैं। थोड़ा बहुत हो जाता है कि कभी कभी गैप मिले, लेकिन हम लोग खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई बात नहीं, जब भी आए मेहमान अच्छे से मिलना चाहिए, अच्छे से मेहमान नवाज़ी करनी चाहिए। उसके बाद अनाबिया मतलब इतनी दुनिया की सबसे मासूम बच्ची हैं, जो बिल्कुल तंग नहीं करती, माशाल्लाह 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 से बिल्कुल परेशान नहीं करती। हम लोगों ने खूब सारी बातें की, खूब सारा मज़ा किया। एंड देन फिर हमारे रात की जो दावत थी ना मेरी कज़न की, वो उनकी अम्मी के पास थी, तो बस वो उनके पास चले गई। और यहाँ पे मेरी थर्ड वाली बहन पूरा समेट रही हैं चीज़ें वगैरह, कि सबके लिए प्यालों में डाल के एंड देन सारी चीज़ें रख रही हैं। बाबा जो है टी टाइम के बर्तन वॉश कर रहे हैं। मम जो है रात के खाने का समय देख रही हैं, बिल्कुल एंड का था कि दम देने की कहानी कर रही थी। और मैं एक और दफ़ा घर को समेटूँगी, जो कोई ड्राइंग रूम में हुआ है यहाँ पे वो थोड़ा बहुत समेटा मैंने। फिर बाबा ने जो बर्तन वॉश किए ना गाइज़, मैंने वो सारे अपने सामने डिवाइडर के अंदर रखे हैं। और ये वाला जो आप लोग ग्लास का सेट देख रहे हैं ना, जो ब्लू कलर का बॉक्स है, याद है आप लोगों को रमज़ान में मेरी चाची ने गिफ्ट किया था ये वाला सेट, तो मैंने इस बार वो निकाला। मम्मी बोला कि बेटा ये तो यूज़ ही नहीं किया अभी तक, ये निकालते हैं। तो मैंने रात के, खैर ये ना टी टाइम के मेहमान के लिए भी निकाला हुआ था और रात के लिए भी। यहाँ का पूरा सेट कर दिया दोबारा से, टेबल क्लीन कर दिया है। और या इस टाइम तक दोबारा सब अपनी अपनी जगह जाके लेट चुके थे कि ताकि थोड़ा सा ना रिलैक्स कर लें, सही है। तो यहाँ पे उसके बाद फटाफट से हमसे थोड़ी बहुत बातें की, फिर ये फूल वगैरह उठा दिया था, टेबल पे कुछ सामान ला के रख दिया था, क्योंकि अब इस रूम का कुछ काम वगैरह नहीं था, सारा काम बीच वाले रूम का ही था। तो फिर फटाफट मैंने सोचा आप लोगों को लगे हाथ दिखा दूँ कि टी टाइम में जो मेरी कज़न आई थी वो आइसक्रीम लेके आई थी। यहाँ की आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है। तो बस यहाँ मुझे पर्सनली आइसक्रीम नहीं पसंद, नहीं, क्योंकि मेरी घर में बहनों को बहुत पसंद है। आइसक्रीम दिखाने के बाद एंड देन मैंने सारी लाइट्स ऑफ़ की और हम सब लेट गए सुकून से, बिल्कुल दरवाज़ा खोल के खिड़की ऑन करके, ताकि ना सुकून से बिल्कुल हवा आए और हम लेट जाएँ। और इतना लंबा हम लोग लेटे, इतना सुकून मिला, मैं क्या बताऊँ। लेकिन जब हमारे मामू मामा आए ना, हमारी नींद उड़ गई, सब मज़ा आ गया। दोनों बच्चों के साथ आए थे अपने में, दोनों कज़न। फिर हम सब लाइन से बैठ गए थे, मामू और बाबा जो हैं टेबल पे, बाकी हम सब नीचे बैठ के जो बातें, जो हंसी मज़ाक, बहुत मज़ा आया। अच्छा, खाने में बारबेक्यू, मतलब ये टिक्के थे जिसको हमने इसमें प्रेजेंट किया था, और साथ ही साथ जो है बिरयानी और चॉप्स। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब मटन का था, सिर्फ बीफ की बोटियाँ थी जो हम लोगों ने उसमें स्टैंड में वो किया है, वो थी। साथ में रायता, सलाद, ये सब था। अब यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था, सब ने खाना खाया। जैसे ही खाना फिनिश हुआ, मैंने फटाफट सारे बर्तन क्लीन किए, क्योंकि टी टाइम में बाबा ने कर दिए थे, तो इस टाइम मैंने किए। और बाबा को अल्लाह अच्छा रखे, बाबा ने सारे बर्तन फटाफट बास्केट से उठा के ना टेबल पे ला के रख दिए, ताकि जल्दी से ड्राई हो और फिर मैं उसको कबर्ड में रख दूँ।
और यहाँ पे जब तक मेरे बर्तन हो रहे थे मम आम लेके बैठ गई थी और मम ने सबको आम ट्राई कराए। इतने लोगों ने तारीफ़ की है, मतलब हम ये आम जो है अपनी थर्ड वाली मामी से मंगवाते हैं और लिटरली इतने मीठे इतने अच्छे आम की दिल से दुआ निकलती है। एंड देन फिर हम लोग आम वगैरह से फ्री होने के बाद मामी ने कोई ड्रेसेस का ऑर्डर दिया हुआ था मुझे, तो ये सारे जो है मेरी दोस्त के पास से आ गए थे, तो फिर मैंने बोला कि आ गए और मामू मामी भी आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने उनको दोनों ड्रेसेस दिए, इतने खूबसूरत आए ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, हसीन ड्रेसेस। और फिर हम सब यहाँ पे मिल के बैठ गए और इतनी बातें की हमने, हंस हंस के मतलब पेट में दर्द हो गया, इतना एंजॉय किया हम लोगों ने ये टाइम। हालांकि थकान होती है लेकिन जब मज़े की बातें हो ना, बहुत हंसी मजाक हो ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और ये जो हमारे मामू मामी आए थे उन्होंने इतना स्पेशल गिफ्ट दिया, इवन अब इसकी रखने की भी हमारे यहाँ जगह नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, यहाँ पे बहुत प्यारा सा टी सेट आया है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा था। हम लोगों ने इसको प्रॉपर ओपन नहीं किया, बस ऊपर से देख लिया था। एंड देन इसको मैंने जगह बना के अंदर रखा है। ये मंडे की रात की क्लिप है। मेरी कज़न जो ताई के पास उनकी बेटी रहने आई हुई थी, वो रात में आ गई थी अपनी बेटी अनाबिया के साथ और ताई के साथ। लेट नाइट आए थे 10 बजे, तकरीबन कोई 2-2:30 बजे तक गए हैं। इतना मज़ा आया, हम लोगों ने इतनी बातें की। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।